देखिए, चुनाव के समय में हमेशा से ऐसा होता रहा है। मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी इसमें माहिर हैं। 20 साल का शासन हो गया, बिहार लगातार विकास के ये पे पिछड़ता चला गया। जो डबल इंजन की सरकार और उसके मुखिया नीतीश कुमार जो कह रहे हैं जी। तो उसका अब कोई मायने मतलब है नहीं जब चुनाव डिक्लेयर होने वाला है। तो इस तरह के पार्टी का और इस तरह का शासन तो कभी भारत के लोगों ने देखा नहीं। तो इस देश में संविधान और प्रजातंत्र और जमहूरियत का कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा। वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, शुभकामनाएं मेरा पूरे देशवासियों को। जी, मैं सवाल करूंगी पहला सर कि आज स्वतंत्रता दिवस पे बहुत सारी बातें कही गई हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार जी जो है बहुत सारा ऐलान किए हैं, सौगात दिए हैं युवाओं को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के समय में हमेशा से ऐसा होता रहा है। मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी इसमें माहिर हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिहार वासियों को फिर से बेचे जा रहे हैं। 20 साल का शासन हो गया, बिहार लगातार विकास के ये पे पिछड़ता चला गया और बिहार का कोई सुधि लेने वाला नहीं है। बिहार और बिहार वासियों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है बिहार में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग धंधा लगाने का ये हो, सब में बिहार लगातार पिछड़ता गया। तो आखिर स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि अब 100 रुपए जो शुल्क है, फीस है, वो ली जाएगी युवाओं से और जो 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा अगले 5 सालों में। ये बात कही सीएम नीतीश कुमार ने। नहीं, जब 2019 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने तो लोकसभा के पटल पर और राज्यसभा के में आके भाषण किया था कि हम किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगनी कर देंगे। लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत खर्च जरूर तिगुना और चौगुना हो गया, किसानों की माली हालत और खराब हो गई। तो उसी तरह से ये जो डबल इंजन की सरकार और उसके मुखिया नीतीश कुमार जो कह रहे हैं तो उसका अब कोई मायने मतलब है नहीं जब चुनाव डिक्लेयर होने वाला है। आने वाले 17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इसको बीजेपी के लोग फालतू बता रहे हैं, कह रहे कांग्रेस का यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। बीजेपी को भारत का संविधान ही फालतू लगता है, लोगों का अधिकार फालतू लगता है। तो इस तरह के पार्टी का और इस तरह का शासन तो कभी भारत के लोगों ने देखा नहीं। SIR करने का मतलब क्या है? उसी वोटर लिस्ट पर आप प्रधानमंत्री बने हैं, अगर बिहार का 40 हटा दीजिए तब भी अल्पमत में चले जाएंगे। लाख नीतीश जी और चंद्रा बाबू की मदद के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो फिर अब उस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कहाँ दिख रही है? 60-65 लाख गरीब लोगों का वोट काट दिया गया बिना कोई आधार कार्ड। जीवित लोगों का, कल ही तो देखा मैं, राहुल गांधी ने चाय पिया है मृत लोगों के साथ। तो ये भी अगर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों को नहीं दिख रहा है तो जितनी सारी खामियां हैं, सबसे ज्यादा अगर भारतीय व्यक्ति कोई गर्व महसूस करता है तो इस बात का करता है कि वो सरकार बनाने में अपना एक वोट का योगदान देता है। और वोट के अधिकार से भी अगर वंचित कर दिया जाए तो इस देश में संविधान और प्रजातंत्र और जमहूरियत का कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा। तो राहुल गांधी जी ने बखूबी और कांग्रेस पार्टी ने बखूबी इस बात को समझा है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये 2 सप्ताह का लगातार बिहार यात्रा चलेगा और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। क्या लग रहा है, इस यात्रा से लोग जागरूक होंगे और लोगों पर कोई प्रभाव पड़ेगा बिहार की जनता पर? तो निश्चित रूप से पड़ेगा। सेंसिबल कोई भी होगा उस पर पड़ रहा है। आपने देखा होगा पिछली बार लोकसभा और राज्यसभा के 300 MP ने गिरफ्तारी दी इस मुद्दे पर, जब इलेक्शन कमीशन ने मिलने से मना किया। नहीं तो लोगों के अधिकारों के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़े तो हम फिर रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन नहीं है। और अपोजिशन पार्टीज का काम है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें, उनके लिए आवाज उठाएं, वो काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि अखिलेश जी ने किस तरीके से सभी बातों को रखा है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।